आज के इस मीटिंग में आपका स्वागत है, दिल से स्वागत। और जैसे कि मैंने लास्ट मीटिंग में भी बोला था कि लास्ट मीटिंग में नहीं, आई थिंक मैंने एक मैसेज किया था जो दत्ता ने बोला था कि रोहिणी मैडम जो है वो बिज़नेस कैसे करती है, उसका कमीशन आया है 60,000 रुपीज़ कमीशन उसका आया है, 60,000 रुपया। वेर इज़ इन लॉकडाउन कमीशन आना, ये लोगों को कमीशन बहुत ही कम आ रहा है। ठीक है। सो 60,000 रुपये तो अभी आया और 15,000 रुपया 15 तारीख के पहले आया। सो ये दोनों भी अगर पकड़ेंगे तो टोटल कमीशन जो है 15,000, 75,000 रुपीज़ कमीशन आया है। कैसे आता है ये, हाउ इट कम्स, इस तरह से ये आया है। ये हम आज, रोहिणी मेरे बाजू में ही बैठी है, हम लोग अभी ब्रांच में है, तो रोहिणी की जुबानी आप सुनोगे, उसकी कहानी। ओके। सो मैं यहाँ पर रोहिणी की तरफ ये घुमा रहा हूँ ताकि आप रोहिणी को सुन सकेंगे। रोहिणी, आप अपनी मुखपट्टी निकाल सकती हो। देखो दिसत काढ, नाही. मास्क काढ, हां, बरोबर सर। नमस्कार. सगळ्यांना अनम्यूट केलं. हां, तू बोललं स्वतः। हां, म्हटलं ह्या वेळेला जे कमिशन नहीं, आपको आलं हिंदी आहे. में बात करना है। ओके ओके ठीक है. लास्ट तारीख को 15 को कमीशन आया जो 15,000 था, और अभी जो आया है वो 60,000 है. उसके लिए मैंने सिर्फ जो सर ने बोला है वही किया है. उन्होंने बोला था रिवाइवल करने के लिए वो दत्ता जी, प्राइजेस मीटिंग रखे थे. चालू है, बैठो। आपको सुनना था ना रोहिणी का, बैठो। हाँ। सर ने प्राइस रखा था. मैसेज भी भेजा था कि एक रिवाइवल पे 100 रुपीज़ प्राइस रहेगा. मुझे लगा था ब्रांच की तरफ से ये मैसेज है, लेकिन फिर बाद में सर को पूछा तो सर ने बोला कि ये हमने ही रखा है. और ये अभी जो है लॉकडाउन के पीरियड में जिनके जिनके पॉलिसीज लैब्स है, जो भी रीज़न है, पहले से ही मतलब पेंडिंग प्रीमियम है, फिर अभी 2-3 महीने से लॉकडाउन है, प्रीमियम नहीं भरा है, पॉलिसी लैप्स हो गई है, अभी पैसा नहीं है भरने के लिए, तो लोन कम रिवाइवल का जो ऑप्शन रहता है उसमें कस्टमर को अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं भरना है और पॉलिसी उसकी चालू हो जाती है. अभी जो ज़्यादा ज़रूरत है उसे रिस्क कवर की, वो रिस्क कवर उसका स्टार्ट हो जाता है इमीडिएट. और प्रीमियम जो है वो लोन के स्वरूप में भरा जाता है, तो उसका कमीशन भी हमें रिलीज़ हो जाता है. थोड़ा मोठ्याने बोल, ओके. रिकॉर्ड होतं। तो जो कमीशन हमें आ रहा है और कस्टमर का पॉलिसी जो है वो भी इन्फोर्स हो रहा है. रही बात सिर्फ लोन की, लोन तो वो वैसे भी 6 महीने में छोटा सा अमाउंट भर के उसका जो है वो भर सकता है. वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसमें है, लेकिन अभी जो है उसका पॉलिसी इन्फोर्स रहना जो आवश्यक है वो. नॉट, नो क्लियर वॉइस। ओके. वापिस एक बार शुरू करो। लोन कम रिवाइवल का जो ऑप्शन है जो ब्रांच में अवेलेबल है, जिनके भी पॉलिसीज लैब्स है, वो आप यूज़ करके जितने भी कस्टमर है उनके जो पॉलिसीज़ है लैब्स पड़े हुए हैं अभी, जिनके पास भरने के लिए अभी पैसे नहीं हैं, उनको आप ये ऑप्शन के थ्रू जो है उनका पॉलिसी आप इन्फोर्स कर सकते हो. इन्फोर्स करने से दो फ़ायदे हैं. एक तो उनका पॉलिसी जो रिस्क कवर चालू हो जाएगा तुरंत, जो कि अभी बहुत ज़रूरी है, और हमें जो है उसका कमीशन रिलीज़ हो रहा है 15. अगर 15 के पहले आप कर रहे हो तो 15 को आपको कमीशन आ जाता है, और मंथ एंड तक कर रहे हो तो अभी जैसे मुझे 60,000 आ गया. मेरा दो केसेस था. एक तो मेरा नया प्रपोजल पेंडिंग पड़ा हुआ था जो मैंने जनवरी में डाला था, जिसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट आ रहे थे. एक एक रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के बाद अब जाके उसका डिसीजन आया और ये पेपर कंप्लीट हुआ है. मंथ एंड के 2 दिन पहले ही डिसीजन आया है और ये पेपर कंप्लीट हुआ है. उसमें मेरा 80,000 का प्रीमियम था.
और मेजर जो कमीशन है उसका तो मुझे अभी तक मतलब इसमें नहीं आया है, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन में वो अमाउंट नहीं बैठ रहा है। तो नया जो बिज़नेस अभी हुआ उसका कमीशन नहीं आया है। लेकिन अभी जो भी अमाउंट मुझे आया है, वो जितना भी मैंने रिवाइवल किया है उसका मुझे कमीशन आया है। और नए बिज़नेस से ज़्यादा पहली बार मुझे ये रिवाइवल करने के बाद इतना अमाउंट आया है। तो आपके भी जितने भी कस्टमर रहेंगे जिनका पॉलिसीज अभी बंद पड़ा हुआ है, जो पहले से है या फिर अभी लॉकडाउन की पीरियड की वजह से जो बंद पड़ा है, आप उन्हें ये एडवाइस दे सकते हो, क्योंकि अभी नया इनकम जनरेट नहीं हो रहा है लोगों का, वो लोग नहीं भर पा रहे हैं। तो उनको ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, उनके लिए भी और आपके लिए भी। नया बिज़नेस जनरेट करना जितना अभी मुश्किल है, लेकिन रिवाइवल करना उससे आसान जो है अभी हो गया है। तो आप ये, सर ने भी मतलब बहुत हेल्प किया है मुझे, क्योंकि रिवाइवल ब्रांच में अभी कम स्टाफ जो है उसके रहते करना बहुत मुश्किल था, लेकिन सर का बहुत ही हेल्प हुआ है और उसकी वजह से ये रिवाइवल मेरा स्मूथली हो गया है। और सर को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इतना बड़ा कमीशन मुझे सिर्फ और सिर्फ ये रिवाइवल की वजह से ही आया है। लेकिन आपका एक वो पहले वाला जो केस है उसके लिए कितना टाइम लगा? सर, वो नवंबर से पेंडिंग था आपका केस। हाँ हाँ, उसमें जो है मेरा एक्चुअली क्या था, वो जो क्लाइंट था उसका भी वैसे ही प्रॉब्लम था। उसके पहले के प्रीवियस पॉलिसीज थे तो वो कुछ लैब्स थे, और ये अभी नया वो प्रपोजल डाल रहा था क्योंकि वो पॉलिसी उसको पसंद आ गया था। लेकिन ब्रांच में पॉइंट निकाला कि वो जो है प्रीवियस पॉलिसी चालू करना पड़ेगा, फिर ही जाके ये नया जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने फिर वो दोनों जो है उसका सारा बंच बना के वो ये किया था, भेज दिया था। तो उसमें जो है पहले तो रिवाइवल का डिसीजन आया, नया बिज़नेस का आया ही नहीं। फिर जाके फिर बहुत सारे रिक्वायरमेंट आने के बाद फिर ये लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया, फिर कोरोना का रिक्वायरमेंट आया। फिर हाँ, कोरोना का रिक्वायरमेंट लगभग 2 से 3 बार आया, जो कि हमने पार्टी से जो है ऑनलाइन मंगवा के फिर वो मेल आईडी से उनको भेजा था। फिर वो डिसीजन आने के बाद वो पेपर कंप्लीट हुआ हमारा, लेकिन लगभग 3 से 4 बार उसका अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट निकलते रहा। लेकिन मैंने फरवरी में भी बहुत कोशिश की, और मार्च में जो है मार्च मंथ मतलब जब तक लॉकडाउन का पीरियड मतलब शुरू हो रहा था तब तक हमने कोशिश की, लेकिन वो पेपर नहीं क्लियर हुआ क्योंकि डिवीज़न में कोई स्टाफ ही अवेलेबल नहीं था। लेकिन हमने कोशिश करनी नहीं छोड़ी, जो भी रिक्वायरमेंट आया उसका जो है मेल थ्रू या 1-2 बार तो सर डिवीज़न में भी जाके आए, और उस वजह से वो पेपर मतलब अभी कंप्लीट हो गया। लेकिन उसका जो है कमीशन अभी तक ये इसमें नहीं आया है। खैर वो मंथ एंड में अभी लास्ट डे में कंप्लीट हुआ है, वो आ जाएगा। एक बार हम लोग प्रीमियम डाल देते उसका कमीशन तो कहीं नहीं जाने वाला है, भले आज नहीं तो 15 को मिलेगा, लेकिन वो आएगा ज़रूर। तो हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी है। और जैसे कि सर ने कहा कि लॉकडाउन जो है इसमें रिस्क कवर जो है अभी कस्टमर का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी उनके पॉलिसीज़ बंद पड़े हुए हैं, आप उनको लोन कम रिवाइवल का ऑप्शन दे के, जो कि उनको अपने जेब में से कुछ भी नहीं भरना है, सिर्फ आपको उनको सर्विस देना है। ब्रांच से आपको सर का जो है पूरा हेल्प मिल जाएगा, वो करके आप उनका पॉलिसी चालू कर सकते हो और उससे आपका कमीशन भी रिलीज़ हो जाएगा। आपको नया बिजनेस के साथ साथ आप ये भी कर सकते हो। हो गया आपका? ठीक है, ओके। थैंक यू। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो लोन कम रिवाइवल जो होता है, लोन कम रिवाइवल में पार्टी को कुछ पैसा देना नहीं पड़ता है, अपने आप एक रिवाइवल हो जाता है, जिसका मिनिमम प्रीमियम 2 साल उसने अगर भरा है तो वो आपका लोन कम रिवाइवल हो सकता है, और वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उससे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। जितना अगर पार्टी को एक्स्ट्रा लोन चाहिए तो एक्स्ट्रा लोन भी अगर उसमें अवेलेबल है तो मिल सकता है, या तो बहुत कम अमाउंट अगर वो पे करेगा 1000-2000 तो उसमें भी वो एडजस्ट हो सकता है। वो डिपेंड्स कि लोन कम रिवाइवल किस तरीके से आ रहा है। ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ आपकी रहेगी, छोटी छोटी भी रहेगी, तो भी आप वो कर सकते हैं ताकि आपका जो कमीशन है वो जनरेट हो सकता है। इससे 2 चीज़ होती है, एक तो आप पार्टी से कनेक्ट हो जाते हो, कुछ ना कुछ बात करते हो। आज की तारीख में इंश्योरेंस होना बहुत आवश्यक है, बहुत बोलेगा तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज अगर इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो आप उसमें मतलब सरवाइव नहीं हो सकते हो। एक
बारिश है, बारिश में छाता की जैसे ज़रूरत है, छाता अगर फटा है तो कुछ काम का नहीं है, वैसे ही इंश्योरेंस की चीज़ है। इंश्योरेंस अगर अभी नहीं है तो वो छाता नहीं है उसके मतलब वो बारिश में बिना छाता वो जा रहा है, या तो फटा हुआ छाता जो है उसके पास है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों का पॉलिसी जो है वो चालू करो, और ब्रांच में वो पॉलिसी चालू हो जाती है। रिवाइवल के लिए स्टाफ अवेलेबल है। अभी कल से तो हमारे ब्रांच में इंस्पेक्शन भी है, तो स्टाफ इज़ अवेलेबल। साथ ही साथ में आपको नया भी कुछ बिजनेस मिल जाएगा, ये भी एक संभावना है। लेकिन बात करते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एक स्टोरी बताता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि बात करने का महत्व क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है। एक शेर था जो नेशनल पार्क का शेर समझो, वो गुमराह हो गया, और गुमराह होते होते एक ऑफिस में जाके पहुंचा। और एक ऑफिस में जाके पहुंचा तो उस ऑफिस में वो जाके टॉयलेट जहाँ पर था वहाँ पर जाके उसने अपनी बस्ती लगा दी, वहाँ पर वो ठहरा था। अभी जैसे सुबह हुई थी तो सबसे पहले तो कंपनी का जो एमडी था वो सबसे पहले आया था। तो वो टॉयलेट के अंदर घुस गया था, और जैसे वो टॉयलेट के अंदर गया, ये जो शेर था इसने उसको दबोच लिया और खा लिया। अभी लोग बाद में लोग आने लगे, ऑफिस में आने लगे, लोगों ने देखा तो पता चला कि एमडी तो आया नहीं है। तो नहीं आया तो वो केयर्स, एमडी ने आया तो अच्छा ही है, ऐसा बोल के सब लोग मतलब कोई पूछने के लिए आया नहीं, कोई ढूंढने के लिए आया नहीं। ये तो शेर ने उसको खा लिया। शेर को लगा यार ये अच्छा चीज़ है, कोई आया ही नहीं। 2-3 दिन होने के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट था वो टॉयलेट में गया था, शेर ने उसको भी खा लिया। अभी वाइस प्रेसिडेंट को भी कोई पूछने वाला नहीं था, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो अच्छा ही है करके लोगों ने वो भी मतलब किसी को ना तो किसी ने उसको फ़ोन किया, ना तो वो क्यों नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा, ना एमडी को ना वाइस प्रेसिडेंट को। फिर एक सुपरवाइज़र आया था, 4-5 दिन होने के बाद सुपरवाइज़र आया, उसको भी अभी शेर का ना मनोबल बढ़ गया था, क्योंकि अभी क्या है, अभी कोई पूछने के लिए आ नहीं रहा, तो उसने सुपरवाइज़र को भी खा लिया। सुपरवाइज़र को भी मतलब सुपरवाइज़र को भी कोई किसी ने पूछा नहीं कि वो मतलब ध्यान में नहीं आया किसी को, या किसी ने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। तो सुपरवाइज़र को क्या, सुपरवाइज़र नहीं है तो अच्छा है, ऐसा उसने सोच लिया। और वो लोग वैसे ही उनका कार्यक्रम चलते रहा। ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए। 15 दिन के बाद चाय वाला जो है ना वो उस टॉयलेट में गया था, उसके कप्स वगैरह सब धोने के लिए वगैरह वो गया था। कि चाय वाले को उस टाइगर ने पकड़ा, शेर ने पकड़ा और खा गया। ये उसको पकड़ के ज़्यादा देर नहीं हुआ, 10-15 मिनट हो गए। 10-15 मिनट में इधर हल्ला बोल हो गया, चाय वाला किधर है, चाय वाला किधर है, चाय वाला किधर है, चाय जो भी है वो चाय वाले को पूछ रहा है, चाय वाले को। तो किसी ने एक लास्ट में बोला कि वो टॉयलेट में गया था, मैंने उसको देखा। तो लोग टॉयलेट के अंदर घुस गए, देखा तो उधर खून पड़ा हुआ था और उसकी लाश वहाँ पर मिल गई। जैसे उसकी लाश वहाँ पर मिली बहुत हल्ला हो गया और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, और वो टाइगर जो है उसको ये गन वन वो सब लेके आके उसको पिंजरे में बंद कर दिया। टाइगर ने सोचा यार ये ऐसा कैसा हुआ, मैंने 3 लोगों को खाया, किसी ने कुछ नहीं बोला, और ये ऐसा कैसा हो गया। तो आखिर में उसने उसको बाद में जंगल में छोड़ा गया उस टाइगर को। तो उसने ना एक सवाल उसके जाके, मंकी जो है ना, मंकी वहाँ पर जैसे यहाँ पर इंसान वैसे वहाँ पर मंकी होशियार, उसको जाके पूछा कि ये ऐसी ऐसी कहानी हुई और ये। तो मंकी ने बोला बराबर है। बोला क्या बराबर है? बोला उसकी ही जानकारी लोग ज़्यादा लेते हैं जो उपयोग की वस्तु है। ये चाय वाला जो है ना ये उपयोग की वस्तु थी, ये वाइस प्रेसिडेंट था तो उपयोग की वस्तु नहीं थी, सुपरवाइज़र उपयोग की वस्तु नहीं थी, और एमडी तो बिल्कुल ही उपयोग की वस्तु नहीं थी। सब लोग तो डरते थे उनसे, और सब लोगों के लिए वो तकलीफ़ वाली चीज़ समझनी थी। तो वो जाने के बाद किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन चाय वाला जो है, ये चाय वाला जो है वो बहुत छोटा आदमी था, लेकिन वो बहुत उपयोग का आदमी था, क्योंकि उसके जाने से बहुत लोगों को कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा। दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी का सार ये है
कि आप अगर इस वक्त, ये लॉकडाउन के वक्त, अगर लोगों से बात नहीं करोगे, लोगों से पूछताछ नहीं करोगे, लोगों को बीमा का महत्व नहीं समझाओगे, लोगों की पॉलिसी चालू नहीं करोगे, लोगों को सर्विस नहीं दोगे, तो ध्यान में रहो, एक तो इंश्योरेंस एजेंट को ऐसे भी कोई पूछता नहीं है, और आप अभी ये भी नहीं करोगे ना, तो आपको पूछने वाला कोई रहेगा नहीं। आपकी अवस्था उस एमडी की तरह, उस वाइस प्रेसिडेंट की तरह और उस सुपरवाइज़र की तरह हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी इंश्योरेंस एजेंट को कोई पूछता नहीं है। लेकिन आज तुम्हारा उपयोजन है, और तुम्हारा उपयोजन दिखाने का यही सही वक्त है। इस सही वक्त में अगर आप लोगों से बात नहीं करोगे, लोगों से आप सलाह मशवरा नहीं करोगे, उनको लोन का उपयोजन कि भाई लोन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वो नहीं पूछोगे, आपका उपयोजन अभी देने का या बताने का या एहसास जताने का ये वक्त है। इस वक्त आप लोगों के काम में आओ। ये बड़ा कठिन वक्त है लोगों के लिए, क्योंकि आज अगर आप किसी भी ब्रांच में जाओगे ना, आपके नज़दीक वाले किसी भी ब्रांच में जाओ, देखो उस ब्रांच के बाहर बहुत लोगों को तकलीफ है। एक तो कैश ब्रांच में नहीं ले रहे हैं, ऊपर से मैच्योरिटी है, एसबी रिवाइवल है या रिवाइवल है, या लोगों को प्रीमियम भरना है, या किसी का ईसीएस बाउंस हुआ है, बहुत सारे माजरे हैं, बहुत सारे लफड़ा है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। ये सारी तकलीफ़ें आप सॉल्व कर सकते हो। आज आप उनकी मदद के लिए नहीं आओगे तो आगे से तो कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई कुत्ता नहीं पूछेगा आपको, ध्यान में रखो। तो ये वक्त है जब आप लोगों के पास जाओगे, या लोगों के पास जाने का ये सही वक्त है, सही वक्त है। लोगों की जानकारी में रहो, लोगों की खबर बात लेते रहो, लोगों को मदद करते रहो। देखो आपको लोग मदद करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको मदद होगा, भगवान भी आपकी मदद करेगा, ये 100% होगा। लेकिन आप अगर मदद नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। सो ये सही वक्त है। तो शेर ने जब लोगों को खाया ना, तो वो लोग उसने बराबर पकड़े थे, लेकिन चाय वाले को पकड़ा, वो बहुत बड़ा गुनाह किया उसने, क्योंकि चाय वाला बहुत छोटा आदमी था लेकिन उपयोग का आदमी था। तो आप मेरे छोटे एजेंट चलेगा, आप छोटे एजेंट हो, नो इशू, नो प्रॉब्लम, आप 12 करने वाले एजेंट हो, ठीक है ना, चलेगा। लेकिन आप अभी उपयोग में तो आओ ना भैया। देखो लोग आपको जो 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 उपयोग में आता है ना, उसको लोग याद रखते हैं, आपकी मदद करेंगे। आज रोनी ने जो बताया आपको, तो उसने क्या किया ना, उसने वो एक तो लोगों के पास पैसा है नहीं, और उसने लोन कम रिवाइवल किया, तो लोगों को क्या हुआ, जिसको चाहिए तो उसको लोन भी मिल गया, पैसा भी मिल गया। तो लोगों को तो अप्रिशिएट किया ना लोगों ने कि यार मेरा पॉलिसी भी चालू हो गया, मेरे को पैसा भी मिला, और बिना मेरे जेब को कुछ खर्चा हुए मुझे पैसा मिल गया। तो मेरा बीमा क्षेत्र भी आ गया, मेरे अकाउंट में पैसा भी आ गया। तो बात को समझ लो, और ये समझने वाली बात है। ओके, दूसरा एक आपको मैं वीडियो शेयर करता हूँ, तो उसका आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से आप ये समझ सकते हो। एक वीडियो देखो जो भगवत गीता के ऊपर वीडियो है, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। सो वी विल सी दैट वीडियो ऑल्सो। एंड सेकंड थिंग कि ब्रांचेस अभी बहुत अच्छी तरीके से चालू हो गए हैं। आपका आना जाना, ज़रा जो भी आपका काम वगैरह कुछ रहेगा वो आप देना या लोगों से बात करना शुरू करो। प्रपोजल्स, जीवन शांति के बारे में थोड़ा बहुत ही ध्यान से या बहुत ही अच्छी तरीके से सोचना शुरू करो। जीवन शांति लोगों को बताना शुरू करो, क्योंकि अभी आप लोगों के बताओगे नहीं तो वो लोगों को बस समझेगा कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जिनका बैंक में एफडी है, तो ऐसे एफडी जो है जिनका है, वैसे लोगों को आप ये चीज़ जो है वो ये कर सकते हो। ओके, so my dear friend, this is something which I want to show you. Just a minute. Speaker sir. जितना आप लोगों से बात करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका काम आसान हो जाएगा, और जितना कम बात करोगे उतना आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, एक बहुत ही बढ़िया वीडियो है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और उससे हम लोग एंड करेंगे।
ज़्यादा कुछ बात मुझे नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे भी मेरे पास अभी 10 मिनट रह गए हैं और ये वीडियो जो है वो 3 मिनट का वीडियो है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आवाज़ कमी कर। क्या बता रहा है ये पार्थ जो है वो क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है? आई No कांट video. फाइंड फ्री टाइम, लाइफ हैज़ बिकम हेक्टिक। ये जो है ना अर्जुन, ये पूछ रहा है कि मुझे टाइम नहीं है, मुझे बिल्कुल Sir, टाइम no नहीं है, video. लाइफ मेरा हेक्टिक हुआ है, लाइफ बहुत ही हेक्टिक हुआ है। सबको दिख रहा है ना ये? No, no. नहीं दिख रहा है? एक नहीं मिनट, दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। मैं वापस एक बार शेयर करता हूँ। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है भैया? राजन दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आई कांट फाइंड फ्री टाइम, ये बोल रहा है कि मुझे बिल्कुल वक्त नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो ये बोल रहा है कि एक्टिविटी गेट्स यू बिजी। एक्टिविटी जो है, आप जो एक्टिविटी कुछ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करोगे, इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि रोज़ 2 कॉल करो, कॉल करते रहो। एक्टिविटी गेट्स यू बिजी। जैसे रोहिणी ने अभी बोला कि वो रिवाइवल के पीछे हुई, जो एक्टिविटी गेट्स यू बिजी, उसने कुछ एक्टिविटी की, बट प्रोडक्टिविटी गेट्स यू फ्री। सो एक्टिविटी आपको बिजी रखेगी और प्रोडक्टिविटी आपको फ्री रखेगी। उससे एक्टिविटी करोगे तो उससे ही प्रोडक्टिविटी आएगी ना भैया, तो प्रोडक्टिविटी से आप फ्री हो जाओगे, ऑटोमेटिकली पैसा आएगा तो आप फ्री हो जाओगे। वाई हैज़ लाइफ बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड, मेरा जो लाइफ है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हुआ है, पार्थ पूछ रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं स्टॉप एनालाइजिंग लाइफ, लाइफ को एनालाइजिंग मत करो। बहुत एनालाइज करते हो, बहुत कुछ रिसर्च करते रहते हो, इट मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड। लाइफ को छोड़ दो, लाइफ वैसे ही चल रही। ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, लॉकडाउन क्यों आया है, कोरोना क्यों आया है, इसके झमेले में मत पड़ो। वो कोरोना आएगा, कोरोना जाएगा, वो तो जाने के लिए आया है, ये ध्यान में रखो। तुम तुम्हारा काम करते रहो, भगवान वही बोल रहा है गीता में। सो आप डरो मत, आप रुको मत। रुका हुआ पानी सड़ जाता है और ठहरा हुआ इंसान, ये दोनों सड़ जाते हैं। वाई आर वी देन कॉन्स्टेंटली अनहैप्पी, हम अनहैप्पी क्यों है? ठीक है, फिर हम हमेशा अनहैप्पी क्यों, हम दुखी क्यों रहते हैं, पार्थ पूछता है। और भगवान कहता है कि वरिंग हैज़ बिकम योर हैबिट, चिंता करना ये तुम्हारी हैबिट है। मुझे क्लाइंट मिलेगा कि नहीं, मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, मैं कॉल करूँ कि नहीं, मैं कॉल करूँगा तो क्या होगा, वो क्या सोचेगा, दैट इज़ वाई यू आर नॉट हैप्पी। आप चिंता मत करो, आप अपना काम करो। आपका काम है लोगों को बात करना, ये आपका काम है, वो काम करो। हाँ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, फसल वो बीज बोना वो उसका काम है, किसका? फार्मर का, किसान का वो काम है।
फसल आना वो उसका काम नहीं है। जो अपना काम है वो काम करते रहो, अच्छी हैबिट लगाओ। वाई डू गुड पीपल ऑलवेज सफ़र? अच्छे लोगों को ही क्यों सफ़र हो जाता है? अच्छे लोग, आपने देखा होगा कई सारे डॉक्टर जो है अभी मर गए हैं, कई सारे नर्सेस मर गए, कई सारे पुलिस मर गए, तो अच्छे लोगों को ही तकलीफ़ क्यों है? तो उसने बोला है डायमंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड विदाउट फ्रिक्शन। तो हीरा को अगर घिसना है, हीरा को अगर ये करना है तो विदाउट फ्रिक्शन उसको पॉलिश नहीं होता है, उसको धार देने के लिए करना ये करता है, तो घाव झेलने पड़ते हैं। गोल्ड कैन नॉट बी प्यूरिफाइड विदाउट फायर, उसको आग में डालना पड़ता है सोने को। गुड पीपल गो थ्रू ट्रायल्स, तो जो अच्छे लोग हैं उनको ट्रायल, उनको अनुभव लेने पड़ते हैं अलग अलग। विद दैट एक्सपीरियंस देयर लाइफ बिकम्स बेटर, उससे उनका लाइफ जो है वो बेटर बनता है, नॉट बीटर। मैं ये लॉकडाउन 3 महीने चल रहा है, मैं तीनों महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैं बाहर नहीं आया, मैं बाहर हूँ। नहीं तो मुझे वो लॉकडाउन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। आप में से कितने लोगों को एक्सपीरियंस नहीं, उतना एक्सपीरियंस मुझे है। और उतना ब्रांचेस में मैं भी बहुत ज़्यादा, मैं कभी इतने ब्रांचेस में कभी नहीं आया था जो मैं भी रोज़ आ रहा हूँ ब्रांच में। सो ये है कि एक्सपीरियंस मिल जाता है। सो एक्सपीरियंस आपको बेटर बनाता है। आप एक्सपीरियंस लेते रहो, आप कॉल करते रहो, कॉल से एक्सपीरियंस आएगा। और आप अगर उसका अभ्यास हो जाएगा और उसकी वजह से आपको जो अनुभव आएगा उसकी वजह से आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। यू मीन टू से सच एक्सपीरियंस इज यूजफुल, एक्सपीरियंस यूजफुल है, ये ऐसा पार्थ बोल रहा है कि अनुभव बहुत ही उपयोगी है। तो हाँ, 100% अनुभव तो उपयोगी है ही है। यस, इट्स एवरी टर्म एक्सपीरियंस अ हार्ड टीचर, इट गिव्स अ टेस्ट फर्स्ट एंड अ लेसन्स लेटर। एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है वो बहुत ही हार्ड टीचर है, क्योंकि वो अनुभव से ही आप सीखते हो। करत करत अभ्यास, कबीर ने बोला है, करत करत अभ्यास। संत कबीर बोलते हैं करत करत अभ्यास। तो कोई मूढ़ व्यक्ति भी रहेगा ना, जो मूर्ख व्यक्ति भी रहेगा, वो अगर अभ्यास करते रहेगा, एक ही चीज़ बार बार रटते रहेगा, तो उसमें वो कामयाब हो जाता है, उसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है, उसमें वो अनुभवी हो जाता है। सो आपको भी करत करत अभ्यास, आपको भी कॉल करते रहने चाहिए, करते रहो करते रहो करते रहो कॉल, उसमें आपकी एक मास्टरी हो जाएगी। बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स वी डोंट नो वेयर वी आर हेडिंग। हमें बहुत कुछ प्रॉब्लम है, पार्थ बोलता है, तो कहाँ पर ध्यान देना ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो भगवान बोल रहे हैं इफ़ यू लुक आउटसाइड यू विल नॉट नो वेयर यू आर हेडिंग। आप अगर बाहर देखोगे तो कहाँ पर फोकस करना है ये आपको समझ में नहीं आएगा। लुक इनसाइड, तो आप अपने अंदर झाँक के देखो, अपने अंतर्मन में देखो कि आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। आइज प्रोवाइड साइट, तो आप अगर अंतर्मन में देखोगे तो आपको आपके अंतरात्मा की प्रकाश दिखाई पड़ेगी, आपके अंतरात्मा आपको दिखाई पड़ेगी, आपके अंतर जो चक्षु है, ज्ञान चक्षु है, उससे आप देख पाओगे। हार्ट प्रोवाइड्स द वे, तो आपका हृदय, आपका दिल जो है आपको मार्ग दिखाएगा, आपको दिल बताएगा सच्ची सच्ची बात कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, कहाँ पर नहीं कर रहे हो। जैसे आज मुझे दत्ता ने फ़ोन किया, उसको 21,000 रुपये उमंग का प्रीमियम मिला है, बहुत खुश हुआ वो। तो उसके बातों से ना समझ में आ रहा था कि वो कितना खुश है, क्योंकि उसने पहले बहुत कुछ प्रयास किए होंगे ना, लास्ट महीने से उसके प्रयास जारी होंगे, तब जाके उसको आज सक्सेस मिला है, समझा। तो 21,000 प्रीमियम उसको मिला, तो वो खुशी की बात हो गई उसके लिए। और भी बोले कि और भी मेरे साथ है, मैं किसी भी हालत में 10 करूँगा। तो ये क्यों उसने बोला? क्योंकि उसमें वो उमंग आ गई। वो उमंग क्यों आ गई? क्योंकि उसने करत करत अभ्यास, उसने अभ्यास किया 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 करके उसको एक सफलता मिल गई। लेकिन एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट, एक्सपीरियंस से आदमी जो है वो अचूक हो जाता है। तो आप भी अपने अंदर झाँक के देखो और वहाँ पर फोकस करना शुरू करो, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। वाई डज फेल्योर हर्ट अस सो मच? हमें फेल्योर इतना हर्ट क्यों करता है? हमें जो फेल्योर आता है, अपयश आता है, उससे हमें तकलीफ होती है, क्यों, वाई? यह पार्थ पूछ रहा है। सक्सेस इज़ अ मेजर डिसाइड बाय अदर्स। जो सक्सेस है, जो यश जो है, वो अदर्स डिसाइड करते हैं। इज़ अ मेजर डिसाइडेड बाय अदर्स, सेटिस्फैक्शन इज़ अ मेजर डिसाइडेड बाय यू। तो कितना भी सक्सेस मिलेगा ना तो कोई नहीं। तो सक्सेस क्या होता है ना, लोग बोलते हैं अभी और करना है, अभी और करना है। जैसे अगर मेरे कोई एजेंट ने अगर जीवन शांति लाया ना, तो सर बोलेंगे इतना ही लाया, अभी और कब लाएंगे, और दूसरा कब आएगा, तीसरा कब आएगा, चौथा कब आएगा। मैं 100 भी ला के जाऊँगा ना तो वो वही बोलेंगे 101वां कब आएगा। क्योंकि सक्सेस इज मेजर डिसाइडेड बाय अदर्स, वो उनके हिसाब से वो सक्सेस मेजर करते रहेंगे। मेरा हिसाब से वही नहीं है। सेटिस्फैक्शन इज़ अ मेजर डिसाइडेड बाय यू। सेटिस्फैक्शन तुम्हारा डिसाइड है। तो तुम ये भी बोल सकते हो कि मैंने कितना खरा कॉल किया, मैं 2 कॉल ठीक है, 3 कॉल ठीक है, ओ नो इशू नो इशू नो इशू, नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 कॉल तो करो, कॉल तो करना दो। तुम सेटिस्फाइड कहाँ होते हो तुम जानो। कोई 10 कॉल करेगा, कोई 5 कॉल करेगा, कोई 2 कॉल करेगा, कोई 1 कॉल करेगा, नो इशू नो प्रॉब्लम। लेकिन करो, कॉल करना, एक्शन इज मस्ट, एक्शन करना ही पड़ेगा, ये 100% है। सो सेटिस्फैक्शन इज मेजर डिसाइड बाय यू। तुम डिसाइड कर सकते हो। इन टफ टाइम्स
how do you stay motivated?